हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में क्या देखेंगे उसे जानने से पहले अगर चैनल पे नए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे हल्दी की रस्म हो रही है सुमृत और सनाया की। तो यहाँ पे सब बड़े मस्त होते हैं। तो जो बीना की मम्मी है, बीना जी की, वो बताती हैं कि भाई लड़के ने जिस जहाँ पे बैठ के हल्दी लगवाई है, अगर वहाँ पे कोई जो भी बैठेगा और हल्दी लगवाएगा तो उसकी शादी जल्दी होगी। अब सुमृत और उसकी माँ समझ जाते हैं कि क्या करना है। ये लोग कार्तिक को ज़बरदस्ती पकड़ते हैं और बिठाने लगते हैं। अब कार्तिक मना तो करता है लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है, ज़बरदस्ती बिठा देते हैं। तो अपने पापा से कहता है, डैड आप भी मम्मा की तरफ हो? कहते हैं हाँ भाई, आज तो मैं हूँ, तो आज के लिए तो मुझे होना ही पड़ेगा। तो ये लोग उसकी हल्दी लगाते हैं। और इधर जो पूर्णिमा होती है ना, वो झाँक रही होती है, चुप चुप के देख रही होती है, बड़ी खुश हो रही होती है ऐसे कार्तिक को खुश होते देखकर। वो भी बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ पे ना जो है सब बहुत खुश होते हैं। तभी जो है सोनी जी देखती हैं पूर्णिमा को। अब पूर्णिमा देख लेती कि सोनी जी ने देख लिया तो वो उधर आने लगती हैं। पूर्णिमा छुपने लगती है तो कहती है ये लड़की, तो वो छुपने लगती, सोचती अब मैं क्या करूँ। तभी वो क्या करती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये आ गई तो पता नहीं क्या कहेंगी। इतने में जैसे ही वो पास से निकलती है ना, वो अपने चेहरे पे जो है वो भी हल्दी लगा लेती है। तो सोनी जी दूसरी लड़की के पास जाती हैं, लेकिन पूर्णिमा को लगता है कि उसी के पास आ रही हैं। तो वो उसके पास जाके कहती हैं, तुमसे काम वाम नहीं होता है, यहाँ पे खड़ी बातें कर रही हो? हाँ। इधर वो जा रही होती तभी कार्तिक आ जाता है, कहता है अच्छा तुम आई हो, अब जा रही हो, ये कौन सी बात हुई है, चलो अब रस्म तो पूरी करो। तो वो कहती है, कार्तिक जी आपने खुद को देखा है, आप तो ऐसा लग रहा है कि हल्दी में नहा कर आए हो, इतनी लगी हुई है। लेकिन सही है, आपके शगुन की हल्दी लग गई है, अब आपकी शादी जल्दी होगी। फिर वो उसके लगा देती है। तो वो कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी भी तो लगी हुई है ना हल्दी, तो तुम्हारी तो हो रही है, तो मेरी जब होगी तो होगी। लेकिन हल्दी तो फिर वो भी उसके लगाता है हल्दी। तो ये दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। जब वो हल्दी लगा रहा होता है ना उसकी, तो सनाया ये सब देख लेती है और सनाया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि कार्तिक ने पूर्णिमा की हल्दी लगाई। ये सनाया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था है। वो सोचती है कि ये क्या है, ये लोग कितना खुश हैं, जबकि वो सोच रही थी कि कार्तिक उसके संग होगा। वो कार्तिक को पसंद करती है, लेकिन नहीं, यहाँ तो पूर्णिमा कुछ कह ही नहीं पाती है, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे को चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। तो वो कहती है कि वो कहता है फिर चलो, आज तो तुम जा रही हो, आज के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कल मेहंदी की रस्म में फिर ये मत करना हाँ। तो कहता है ठीक है। इधर सनाया सोचती है कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि पूर्णिमा कार्तिक के साथ। तभी वहाँ पे सोनी जी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि प्रोडक्ट देती हैं कि ये तुम अपने लगा लेना हाँ, और उससे दूर रखना पूर्णिमा से, और तुम जानती हो ना। कहती नहीं नहीं आंटी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं उससे दूर ही रखूँगी, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कहती हैं ठीक है। कहती लेकिन आंटी जी एक बात कहूँ, बुरा ना माने। तो वो कहती हाँ हाँ कहो ना। कहती अब मेरी शादी यहाँ हो रही है तो मुझे भी कुछ कहने का बनता है, मुझे भी फ़िक्र होती है कि आप ये तो कह रही हैं कि इसको मैं दूर रखूँ, वो तो मैं रख लूँगी, ठीक है आपने कहा, पर क्या कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन जो है आपके बेटे कार्तिक उसके पास। तो कहती क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तो यहाँ पे नहीं आई लेकिन कार्तिक ही उसके पास गया हो। तो कह रही नहीं, तुम बताओ कहना क्या चाहती। कहती मैंने देखा था कि कार्तिक जी जो है फ़ोन कर रहे थे पूर्णिमा को, शायद फ़ोन लग नहीं रहा था इसलिए बहुत परेशान हो रहे थे, और अब तो मिलते भी हैं काफ़ी, तो दोस्ती वोस्ती होगी, बातें शातें भी होती हैं। तो मैं वही कह रही थी कि आपको अपने बेटे पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही सोचते रह जाएं। और तो वो कहती हैं हाँ। कहती हाँ, अब मैंने सोचा चलो आपको बता दूं, मैंने देखा तो, बाकी तो कोई बात नहीं।
तो उन्हें बुरा लगता है सोनू जी को सुन के। सोनू जी जो है फिर वो चली जाती हैं वहाँ से। इधर सनाया सोचती देखा अब ये हुआ ना सबसे अच्छा गिफ्ट हल्दी का। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे कार्तिक जो आया होता है वो शनाया और सुमृत के लिए जो है घूमने के लिए एक वो टिकट बुक कर रहा होता है कि अच्छी सी जगह पे। तो वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। सरदार जी कहते हैं तो कहते हैं हाँ कोई अच्छी जगह। तो दिखाते हैं कि ये देखो तो आप जहाँ बताओ हो जाएगा। तो कहते हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है आप कर दीजिए। तभी उसके पास फ़ोन आता है विक्की का। तो वो कहता है कि हाँ तो वो कहता है आपका लैपटॉप यूज़ कर लूँ मुझे अपने क्लाइंट का। तो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो यूज़ करता है और तभी वो कार्तिक अपना काम कर रहा होता है। वो लैपटॉप चेक करता है तो देखता है विक्की गजिन उसका नाम देखता है जोगिंदर सिंह। तो सोचता है ये क्या। तभी वो सरदार जी को रोकता है उनसे कहता है कि ये क्या ये। तो वो सरदार जी आते कहते अरे अरे मैं वो फ़ाइल छूट गई थी इसमें मैं अपनी क्लाइंट की जो है प्राइवेसी नहीं बता सकता हूँ सॉरी। तो वो उस फाइल को वहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इधर कार्तिक सोच में पड़ जाता है कि ये क्या है। वो कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर कहते जैसे ही मुझे इसकी डिटेल मिलेगी मैं आपको बता दूँगा आके ठीक है आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो वो कह देते हैं कि कार्तिक कहता है अच्छा ठीक है। वो फिर सोच में पड़ता है कि ये क्या ये है था तो विक्की ही लेकिन इसका नाम ऐसे और ये अकेला जा रहा है कनाडा ये सब क्या है। कार्तिक बहुत समझ नहीं आ रहा होता है कार्तिक को। हाँ, तो बड़ा परेशान हो जाता है तो सोचता पता नहीं अब क्या करें। तभी इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे पूर्णिमा बच्चों को पढ़ा रही होती है। हाँ बच्चे बच्चे पढ़ रही होते हैं बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी फिर वहाँ पे सोनी जी आ जाती हैं। तो वो बच्चों को पढ़ा ही रही होती है। अब सोनी जी को देख के सोच में पड़ जाती है कि ये क्यों आई हैं आखिर यहाँ पर क्योंकि वो तो पसंद नहीं उसको करती हैं। फिर भी वो कहती बच्चों से कि तुम पढ़ो मैं आती हूँ। फिर सोनी जी के पास जाती कहती मैम आप यहाँ। तो कहती हैं कि हाँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा हाँ तुम्हें समझ में नहीं आता कि मेरे बेटे से दूर रहो। मैं लास्ट बार तुमसे कह रही हूँ मेरे बेटे से दूर रहो। और वो ये जो तुम अपने 2 आँसू दिखा के तुम जानती हो ना मेरा बेटा दिल से सोचता है इसीलिए तो मैंने ऐसा किया कि रोना-धोना दिखा दिया और वो पिघल गया। तो मैंने आखिरी बार ये बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे से दूर रहो तुम ठीक है। तो कुछ नहीं बोलती है। उसको बुरा लगता है कि उसके लिए ऐसा था तो सोचती है कि मैं ऐसी हूँ क्या सच है। वो बहुत बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है उसको अच्छा नहीं लगता है सब। तभी फिर खड़ी हुई होती है पीछे से कार्तिक आ जाता है कहता है पूर्णिमा मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर पूर्णिमा सुनने के मूड में नहीं होती उस समय वो कुछ नहीं सुनती। वो कहता पूर्णिमा सुनो तो मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी। वो कहती नहीं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो कहता है विक्की के बारे में। तो कहती बता तो रही हूँ ना मेरी विक्की की शादी हो रही है। हाँ अब आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी चाहिए आपके घर में भी शादी है। आप अपना काम कीजिए मुझे मेरा काम कर देने दीजिए ठीक है। अब इस तरीके से मिलना ठीक नहीं है ना हमें अपने अपने काम में ध्यान देना चाहिए। वो कहता है नहीं मेरी बात तो सुनो बहुत ज़रूरी बात है। पर पूर्णिमा उसकी एक बात नहीं सुनती। वो इतना दुखी होती है कि कार्तिक के बार बार कहने के बाद भी वो उसकी बात नहीं सुनती। कार्तिक कहता रह जाता है। वो हाथ जोड़ लेती है कहती नहीं मुझे माफ़ कीजिए अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुन सकती हूँ। कार्तिक सोच में पड़ जाता है। वो कहता है तुम ये बताओ क्या हुआ है कोई बात है मुझे बताओ। तो वो सोचने लगती कि सोनी जी ने क्या कहा था उससे। तो कहती नहीं कोई बात नहीं। फिर वो घर आ जाती है। फिर वो सोचती है कि कार्तिक जी कहना क्या चाह रहे थे आखिर। हाँ फ़ोन करूँ फिर याद आता है सोनी जी ने क्या था। फिर कहती नहीं। तभी तक कार्तिक जा रहा होता उसमें रास्ते में देखता है कि विक्की खड़ा हुआ है एक औरत से उसकी लड़ाई हो रही। सोचता है विक्की ये किससे। तभी कोई पास में बाइक पे खड़ा हुआ होता कहता है देखो आजकल तो देखो कैसे पति पत्नी रास्ते में लड़ रहे हैं। तो सोचता है कि ये क्या ये है कौन औरत। तभी फिर वो कार्तिक वहाँ से निकलता है तो उसे कहता है विक्की। तो वो देखता है तो कहता है कि एक औरत कौन थी जो तुमसे झगड़ा कर रही थी। ये सोच में पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।